हेलो टू एवरीवन। तो आज का हमारा इस इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है जो कि है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन टॉपिक को हम अब पढ़ने वाले हैं और ये आज का हमारा इस लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस चैप्टर का। तो पढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, ये और फिर आर्टिफिशियल किडनी, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड देन द एंड ऑफ द टॉपिक। मतलब हमारे पास एक्सक्रीशन इन ह्यूमन, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, सिर्फ दो ही टॉपिक रहने वाले हैं एज ऑफ इट यहाँ तक के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे बोल क्या रहा है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रीड ऑफ द गैसियस वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस और द रेस्पिरेशन। यहाँ पे यह लाइन ये बताने की कोशिश करिए कि गैसियस वेस्ट जैसे कि CO2 हो गया, इससे हम छुटकारा कैसे पाते हैं? इससे ऑर्गेनिज्म अपने, ये भी एक तरह का वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन या फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म या फिर प्रोसेस से जनरेट होता है। तो इसे हम रिमूव या फिर एक्सक्रीट आउट करने के लिए हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं। एक तो स्टोमेटा से होता है और एक ह्यूमंस में रेस्पिरेशन, दैट इज द ब्रीदिंग से हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं व्हेन वी ब्रीद इन, एंड व्हेन वी ब्रीद आउट हम CO2 को एक्सपेल आउट करते हैं, एक्सहेल या एक्सपेल आउट करते हैं। अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जनरेट नाइट्रोजिनस मटेरियल विच नीड्स टू बी रिमूव्ड। और हमारे बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होते रहते हैं जिनसे कि हमारे पास नाइट्रोजिनस मटेरियल या फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का जनरेशन या फिर सिंथेसिस होता है। इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजिनस मटेरियल लिखा है जिसे कि हमें बाहर शरीर से निकालना होता है नाइट्रोजिनस, क्योंकि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन इनहेल करना हमारे बॉडी के लिए खतरनाक है। इसीलिए नाइट्रोजन कंटेनिंग मटेरियल को हमें अपने बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना होता है। ठीक है, इसमें से यूरिया आता है, यूरिक एसिड आता है, मतलब इनका यूज भी होता है हमारे बॉडी में, बट ये मेजॉरिटी में एक्सक्रीशन से ये हम बाहर रिमूव आउट कर लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दिस हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारे पास जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है, हमारे पास जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिससे कि हम रिमूव करते हैं कोई भी हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, उसे ही एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन का यहाँ पे डेफिनेशन एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे शब्दों में ये बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। या फिर जो भी एनसीईआरटी में लिखा है, जैसे कि लिखा है द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व, जो भी हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनसे बनने वाले मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल हम अपने बॉडी से करते हैं, उसे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का सिंपल मतलब होता है कि अपने बॉडी से कोई भी हार्मफुल वेस्ट को बाहर निकालना। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजीज टू डू दिस। और बहुत अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास अलग अलग स्ट्रेटजी होती हैं एक्सक्रीशन करने के लिए। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दिस वेस्ट बाय द सिंपल
डिफ्यूज़न, बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन प्रोसेस सिंपली डिफ्यूज़न से ही हो जाता है, और ये डिफ्यूज़न उनके बॉडी सरफेस और सराउंडिंग के वाटर में होता है। मतलब कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिंपली डिफ्यूज़न से अपने वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट या फिर रिमूव आउट करते हैं। एज वी हैव सीन इन अदर processes, complex multicellular organism use specialized organ to perform the same function। जैसा कि अब तक हम इस चैप्टर में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेशन ऑफ फूड के लिए हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल या फिर अदर सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स के लिए हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें कि हमारा एक हार्ट इन्वॉल्व होता है। तो इसी तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, मतलब वो सिर्फ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल के लिए कुछ ऑर्गन हमारे पास डेवलप हुए होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है। मल्टी सेलुलर यानी कि हम जैसे जैसे कि ह्यूमंस आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, और वहीं पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे वेस्ट सिंपली डिफ्यूज़न प्रोसेस से रिमूव आउट उनके बॉडी सरफेस से कर दिए जाते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले हम देख लेते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, दिखता क्या क्या है, इनमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होने वाले हैं। तो ये बाजू में देखो कि लेफ्ट साइड में हमारे पास ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो कि पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। हमारे पास सबसे ऊपर की जहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है उसे हम थोरैसिक रीजन या फिर कैविटी बोलते हैं। जहाँ पे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम एब्डोमेन रीजन बोलते हैं, एब्डोमेन कैविटी या फिर एब्डोमेन रीजन। और जहाँ पे हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट है उस रीजन को हम पेल्विक रीजन बोलेंगे। तो समझ में आया कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमंस में पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। पेल्विक यानी कि सबसे निचला पार्ट, जहाँ पे आपके सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होते हैं, वहीं पे हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन भी प्रेजेंट होता है। तो अगर बात किया जाए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे वन पेयर ऑफ किडनीज होती हैं। वन पेयर का मतलब एक जोड़े में दो क्वांटिटीज आती है, दो चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास दो किडनीज होती हैं, एक होती है लेफ्ट के साइड वाली लेफ्ट किडनी और राइट साइड वाली राइट किडनी। और इन किडनी का शेप होता है कौन से शेप का, बीन शेप का। बीन बीन यानी कि किसी सीड के शेप का होता है, चने का नहीं, चने का नहीं, राजमा का सीड देखा है, राजमा देखा है, ये कुछ बीन वही राजमा ही के शेप का हमारे पास किडनीज होते हैं। और इन किडनीज के अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए हमारे पास रीनल आर्टरी रीनल वेन भी प्रेजेंट होती हैं। इन किडनीज के अंदर ब्लड सप्लाई देने के लिए हमारे पास रीनल वेन और रीनल आर्टरी प्रेजेंट होती हैं। मैं हाईलाइट भी करता चलूँ, ये हमारे पास लेफ्ट किडनी बताई गई है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, वो रीनल आर्टरी होती है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वो रीनल वेन होती है।
और जो सबसे बड़ी वाली वे आर्टरी होती है उसे हम आयोटा बोलते हैं। फिर यूरेटर, यहाँ पे यूरेटर जो कि हमारे किडनी से फिल्टर किया हुआ ब्लड या फिर किडनी में बना हुआ यूरिन को ला करके एक जगह, जिस पाइप से किडनी से हो यूरिन में बना हुआ यूरिन फिर जिस पाइप से होकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाता है उसे हम यूरेटर बोलते हैं। तो यूरेटर सप्लाइज या फिर ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे देखो एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये मटके शेप का, इसके अंदर हमारा यूरिन स्टोर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। और इस ब्लैडर के अंदर यूरिन का सप्लाई या फिर यूरिन का कलेक्शन करने के लिए हमारे पास जो पाइप्स या फिर ट्यूब्स यूज़ होती हैं जो किडनी से यूरिन का कलेक्शन यूरिनरी ब्लैडर में करती हैं उन्हें हम यूरेटर बोलते हैं। और यहाँ पर आपको एक वेना कावा भी दिखेगी जो कि ऑल टोटली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट तक जाएगी। और फिर यहाँ पे यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा यानी कि वो वाली पाइप की नली जिससे कि हम यूरिन करते हैं, जिससे कि हम पेशाब करते हैं। पेशाब करने के लिए जो पाइप, जिस पाइप से होके हमारा पेशाब बाहर आता है उसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेटर यानी जो कि पेशाब को कलेक्ट करती है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में, उसे हम यूरेटर बोलते हैं। और यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन कलेक्शन या फिर यूरिन स्टोरेज होता है। तो ये पूरा ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर 2 किडनी होती हैं और इन किडनीज के अंदर ब्लड सप्लाई करने के लिए हमारे पास आर्टरीज और वेन होती हैं। और किडनी से ब्लड फिल्टर, मतलब जो भी हमारे पास यूरिन फॉर्मेशन हुआ उस यूरिन फॉर्मेशन को स्टोरेज ऑर्गन या फिर यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाने के लिए हमारे पास यूरेटर होती है। ये पाइप देखो, ये पाइप जो होती है, ये पाइप को हम यूरेटर बोलेंगे। जो वाइट वाइट की पाइप ये किडनी से निकलते हुए आ रही है इसे हम यूरेटर बोलते हैं। और यूरेथ्रा से फाइनली हम यूरिन करते हैं, यूरिनेशन करते हैं, या फिर बोलते हैं मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन रिफ्लक्स, मिक्चुरेशन यानी कि पेशाब करने को हम मिक्चुरेशन बोलते हैं। मिक्चुरेशन स्पेलिंग लिख दूं क्या? MICTURATI। अरे छोड़ो, बस याद ये माइंड में रख लो कि पेशाब करने को मिक्चुरेशन बोलते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे तो हमें एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड क्लियर पता चल रहा होगा कि क्या इंडिकेट कर रहा है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ किडनी। मैंने बोला था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनीज यानी 2 किडनीज होती हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर, हमारे पास 2 किडनीज है तो 2 किडनियों से निकलने वाली 2 यूरेटर भी होगी हमारे पास। तो अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लाडर जो कि स्टोरेज ऑर्गन जहाँ पे हमारा यूरिन स्टोर होता है, अ यूरेथ्रा, और एक मिक्चुरेशन पेशाब करने के लिए एक जो नली होती है उसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमिन, ठीक है, मतलब किडनी हमारे पास लोकेटेड होती है एब्डोमिन रीजन में, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि एक्सक्रीटरी पूरा सिस्टम लोकेटेड होता है कहीं में? पेल्विक रीजन में। बट किडनीज अगर स्पेशली बात किया जाए तो किडनीज हमारा एब्डोमिन रीजन में ही पाया जाता है। रेट्रोपेरिटोनियन वॉल ऑफ द एब्डोमिन के साइड में पाया जाता है। तो यहाँ पे वो वही बात बोल रहा है कि किडनी, मतलब वही बात नहीं, मैंने पेल्विक बताया था पर यहाँ पे क्या लिख रहा है स्पेसिफिकली किडनी हमारे पास, पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात नहीं कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास किडनी, मैं यहाँ पे एक क्लियर बोलो तो गलत हो भी सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला है, एक्सक्रीटरी सिस्टम आर प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास सेक्स ऑर्गन भी आ जाते हैं, तो पेल्विक भी बोला जा सकता है
और एब्डोमेन भी बोला जा सकता है। मेरे हिसाब से तो यूँ लग रहा है, बट अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करो तो सिर्फ किडनीज की स्पेसिफिकली बात कर रहा है। तो किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन रीजन, और ये ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैकबोन, ऑन वन इन हर एक आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। बैकबोन जो होती है, बैकबोन किसको बोलते हो आप? पीछे की जो रीढ़ की हड्डी है उसके आजू बाजू रहती है। मतलब मैंने बोला था रेट्रो, मतलब पीछे साइड, हमारे पेट के पीछे साइड वाले, शरीर के पीछे साइड वाले दीवार पे हमारे पास किडनी एब्डोमेन रीजन में लोकेटेड होती है। यहाँ पे क्या लिखा है कि यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी पासेस थ्रू द यूरेटर। मतलब कि यूरिन जो प्रोड्यूस हो रही है किडनी में, वो पास करती है यूरेटर से इनटू यूरिनरी ब्लैडर। मैंने क्या बताया था कि यूरिन जो कि किडनी में बन रहा है, पास थ्रू, वो पास करती है यूरेटर से जाके और यूरिनरी ब्लैडर में जाती है, विच इज स्टोर्ड अंटिल इट इज रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। और ये यहाँ पे स्टोर किया जाता है जब तक हम इसे यूरेथ्रा से बाहर ना निकाल दें। ठीक है, यहाँ तक ये पॉइंट क्लियरली समझ में आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस्ड। यूरिन को हम यूरिन को हम प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं? प्रोड्यूस करने का मतलब कि कैसे हम इसे बना रहे हैं, यूरिन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि यूरिन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। सिंपल सी बात है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद रहेंगे वो सारे हमारे ब्लड में ही पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब ब्लड सेल्स टिश्यूज़ के पास फूड लेके जाता है तो सेल्स टिश्यूज़ फूड ले लेते हैं और सेल के अंदर बना हुआ वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में डाल देते हैं। तो अल्टीमेटली ब्लड के अंदर ही हमारे पास वेस्ट मटेरियल या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। और किडनी का यहाँ पे पर्पस क्या है कि यूरिन हमें कैसे बनाना है कि ब्लड में जो भी वेस्ट मटेरियल है उसे खींच के बाहर निकालो, उसे फिल्टर आउट करो, ब्लड को छानो, फिल्टर करो। ब्लड को फिल्टर करने से हमारे पास ब्लड के अंदर की वेस्ट मटेरियल हमने बाहर निकाल ली, तो अब ब्लड प्यूरिफाई हो गया। तो यूरिन कैसे बनता है? यूरिन इज द फिल्ट्रेट ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फाउंड इन ब्लड। लिखो लिखो लिखो, ये पॉइंट लिखो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द पर्पस। पर्पस क्या है यूरिन के बनने का? पेशाब हम क्यों करते हैं? पेशाब का बनने का पर्पस ये है कि हम ब्लड को फिल्टर आउट कर रहे हैं, ताकि सो डैट इट्स वेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, और वेस्ट मटेरियल कैन बी रिमूव्ड आउट। ये पॉइंट आप लिख सकते हो, पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन की टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। Just as CO2 is removed from the blood in the lungs, nitrogenous waste such as urea, uric acid are removed from the blood in the kidney। जैसे कि ब्लड के अंदर पाया जाने वाला या फिर CO2 का मात्रा अगर ब्लड में बढ़ जाता है तो हम उसे ब्लड को लेके हम हार्ट के थ्रू लेके जाते हैं लंग्स के पास। फिर लंग्स में डिफ्यूज़न प्रोसेस से CO2 को हम ब्रीद आउट करते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। मतलब CO2 को जिस मैकेनिज्म से हम बाहर निकाल रहे हैं काय में से, ब्लड में से, उसी तरह से हम नाइट्रोजिनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया, हमारे पास नाइट्रोजिनस वेस्ट ब्लड में पाए जाने वाला यूरिक एसिड और यूरिया होता है, जिससे कि हम फिर
जिसे कि हम फिर ब्लड से बाहर निकालेंगे किडनी में जाके। CO2 को बाहर निकालने के लिए हम लंग्स के पास जाते हैं। उसी तरीके से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हम किडनीज में जाके रिमूव आउट करते हैं। इट इज़ देन नो सरप्राइज एट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनीज। तो हमारे पास ये आपको सोच के सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हमारे पास किडनी के अंदर कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन करने की कोई कोई मशीन तो लगी ही हुई होगी। फिल्ट्रेशन यूनिट का यहाँ पे ये मतलब है कि चाय छानने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, छलनी का यूज करते हो। तो जब चाय छानने के लिए छलनी का यूज करते हो तो उसी तरीके से किडनी में भी हमारे पास बहुत सारे छलनियाँ प्रेजेंट होती हैं जो कि ब्लड को फिल्टर आउट करती हैं। वो छन्नियों को हम बोलते हैं नेफ्रॉन। उन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी like in the lungs is a cluster of very thin walled blood capillaries. Each capillary cluster in the kidney is associated with the cup shaped end of coiled tube called Bowman's gauge that collects the filtrate. Each kidney has a large number of this filtration unit called क्लियर बस एक दो तीन पेज बच रहे हैं। तो अब हमारे पास बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी में क्या पाई जाती है, कौन सी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट किडनी में प्रेजेंट होती है। तो हमारे पास किडनी में बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट प्रेजेंट होती है जिसको कि हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ये इतना घटिया सा इतना गंदा सा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये क्या होता है, ये नेफ्रॉन ही है। ये क्या यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है फिगर 6.14 स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनीज आर नेफ्रॉन। नेफ्रॉन्स ही हमारे ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं। मैं यार नेफ्रॉन का बढ़िया से स्ट्रक्चर लेके नहीं हो पाया, बट चलो मैं इसी में कोशिश करता हूँ समझाने का। जैसे कि हमारे पास लंग्स में गैसियस एक्सचेंज करने के लिए एल्वियोलाई होती हैं, उसी तरह तरीके से किडनी में हमारे पास ब्लड को फिल्टर आउट करने के लिए वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज पाई जाती है। इच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप एंड ऑफ द क्वाइट ट्यूब इज कॉल्ड द बोमेन कैप्सूल दैट कंटेन द। पहले ये पॉइंट आप पढ़ोगे, इच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ दिस फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। मतलब कि हमारे किडनी में फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी है, ऐसी ऐसी कौन सी किडनी में छलनी है जो कि ब्लड को फिल्टर कर रही है। तो उस छलनी का नाम है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फिल्ट्रेशन यूनिट इन द किडनी। और हर एक किडनी में एक सिर्फ नेफ्रॉन नहीं होता, बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। अगर पूछा जाए कि दोनों किडनियों में मिला के कितने नेफ्रॉन प्रेजेंट हैं, तो दोनों किडनियों में मिला के अराउंड 2 मिलियंस मीन्स 20 lakhs ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2 किडनीज। मतलब कि 10 लाख एक किडनी में, 10 लाख एक किडनी में टोटल। यानी कि हमारे पास किडनी सिर्फ नेफ्रॉन का मिलके बना हुआ है। जब किडनी को आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसके अंदर आपको, जब किडनी के एक एक टिश्यू को काट के आप एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो उसके अंदर आपको सिर्फ नेफ्रॉन ही नेफ्रॉन्स दिखेंगे। इससे यह पता चलता है कि किडनी हमारा नेफ्रॉन से बना हुआ है,
या फिर बोले तो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड नेफ्रॉन। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज कॉल्ड नेफ्रॉन। they are large in number, packed close together, और ये पैक किए रहते हैं क्लोजली एक दूसरे के साथ, पास पास में ये पैक किए गए रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्यों स्टार्ट किया जाए पढ़ना? जस्ट वेट लिटिल। हाँ तो यार मैं क्या सोच रहा हूँ ना, ये नेफ्रॉन की फंक्शन, इसके इसका स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज टॉपिक हो जाने वाला है और इसमें बहुत ही टाइम लगने वाला है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो आप और भी अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा। सो आई होप यू विल गेट दिस लेक्चर। आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।